अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में 2.3 के पार्ट 1 में हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आज हम जो स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं वो है बाय डिवीजन मेथड से। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि स्क्वायर रूट निकालना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आपको ये बात का ख्याल रखना पड़ता है कि जो भी हमें मैथड दिया हुआ है आप उसी को फॉलो करते हुए स्क्वायर रूट निकालें, अदरवाइज आपका जो स्क्वायर रूट निकल तो आएगा लेकिन आपका जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड की, तो सबसे पहले हमें पता है कि डिवीजन के लिए हमें इस तरीके से एक रॉज एंड कॉलम ड्रॉ करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन, तो आपने सबसे पहले इस तरीके से जो है अपनी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो भी नंबर हमें डिवाइड कराना है 625, वो हमने इस तरीके से थोड़ा गैप दे दे के अंदर रख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम एक काम ये करेंगे कि हम इसको लीस्ट नंबर से सॉल्व करवाना शुरू करेंगे। लीस्ट नंबर में हमारे पास टेबल में सबसे पहले 2 आता है, तो मैंने कहा काम करती हूँ। अब 2 के टेबल में तो 625 पूरा नहीं आ सकता क्योंकि लास्ट नंबर मेरे पास इसका ऑड है। ऑड नंबर 2 के टेबल्स में नहीं आते, इवन नंबर्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि डिविजिबल बाई 2 होता है इसलिए हम उनको इवन नंबर बोल रहे होते हैं। तो मैंने कहा कि काम ये करेंगे कि इस 6 को हम 2 से सॉल्व करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा 2 2 ज़ा 4, ये इसमें से माइनस होगा 6 में से, तो मेरे पास जो यहाँ पे नीचे नंबर बच रहा होगा वो बच रहा होगा 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की, ये आ गया मेरे पास 2। अच्छा, अब हमारे पास ये मेथड चेंज क्यों होता है? क्यों? हम नॉर्मल जो डिवीजन कर रहे होते हैं उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, जिससे मल्टीप्लाई कराते हैं वो नंबर ऊपर रखते हैं, माइनस करवाते हैं नंबर नीचे आ जाता है। लेकिन इसमें जो चीज़ चेंज होती है वो ये होती है कि जिस नंबर को आपने यहाँ पे रखा होता है, जिससे आप उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो उसको ही आपने यहाँ पे ऐड भी करवाना होता है। तो यहाँ पे मैं +2 करूँगी, सही, और इस तरीके से लाइन में एक्सटेंड करूँगी तो 2 + 2 मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 4। सही है। अब हमारे पास आपके दिमाग में ये चीज़ ये आ रही होगी कि हमने 2 3 दा 6 क्यों नहीं किया। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 2 3 दा 6 कर देती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 0 हो जाता, 25 आ जाता। अब मैंने आपको कहा ना कि हमें यहाँ पे 2 + 2 ऐड कराना होता है। अगर मैं 2 + 2 ऐड कराऊंगी तो 4 बनेगा। अब मुझे 4 से मल्टीप्लाई नहीं कराना, मुझे किसी इसके साथ कोई नंबर अटैच करना पड़ेगा। जैसे हो सकता है मैं 0 लगाऊँ, मैं 1 लगाऊँ, मैं 2 लगाऊँ, मैं 3 लगाऊँ, मैं 4 लगाऊँ। अब मसला क्या आएगा कि जब 25 तो 41 या 42 या 43 या 44 के टेबल में नहीं आ सकता, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम पूरा जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको सॉल्व नहीं करते, उसको हाफ सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद उसको दूसरे पार्ट में भी रिमेनिंग यूज़ कर होते हैं। अब जो हमारे पास यहाँ पे नंबर बचा था 25, मैं उसको नीचे उतार लूँगी, तो मेरे पास ये जो नंबर बन रहा है ये बन रहा है 225। अब मुझे ये देखना है, अब मुझे ये करना है कि मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास 225, अगर मैं 41 का टेबल पढ़ूँ या 42 का टेबल पढ़ूँ या 43 का टेबल पढ़ूँ तो किस में आएगा। तो मैंने कहा क्या 41 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 41, इट मीन्स 225 तो नहीं आएगा। 42 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 84, अभी भी नहीं आ रहा। 43 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 129, अभी भी नहीं आया। 44 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 176, अभी भी नहीं आ रहा। 45 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 225। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँ तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो अगर मैं 45 नंबर बन जाएगा ये पूरा कंप्लीट, तो 45 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये टोटली कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रखा 5 और यहाँ पे भी मैंने रख दिया 5। तो ये मेरे पास टोटल नंबर जो था ये पूरा का पूरा 225 ही कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे मेरे पास जो इसका रिमाइंडर आ गया वो आ गया 0 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, मैंने आपको जैसे कि कहा कि हम इसके अंदर 5 ऐड करवाएंगे। तो जब मैं 45 के अंदर यहाँ पे 5 ऐड कराऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे जो नंबर बन रहा होगा वो बन रहा होगा 50। सही है। अब हमारे पास, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने ये सब सॉल्व तो कर लिया, लेकिन अब आप हमें ये तो बताएं कि भाई इसमें स्क्वायर रूट क्या है 625 का। तो ये जो आपके पास ऊपर ये जो नंबर आ रहा है ना, ये आपके पास उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। हमेशा जो यहाँ पे नंबर आएगा वो आपके पास क्या होगा, स्क्वायर रूट आ रहा होगा उस टर्म का। तो हमारे पास यहाँ पे जो रूट आएगा, मैं रूट 625 में रखूँ, यहाँ पे मैं आपको रख के दिखाती हूँ। अगर मैं रूट 625 में रखूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं 25 को ही 25 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरे पास 625 आ रहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर मैं 625 को रूट में रखूँ तो मेरे पास 25 आ रहा है। इट मीन्स कि हमने जो सवाल है बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं आपके पार्ट नंबर बी की तरफ, जिसमें हमारे पास यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 676। अब आपको थोड़ा बहुत ही सॉल्व करना जो है वो समझ आ रहा होगा कि हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट सवाल हमें हमेशा मुश्किल लगता है, आपने घबराना नहीं है। सेकंड थर्ड सवाल से हमें इसकी थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होना मजीद शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा हमने सवाल का पढ़ा कि डिवीजन मेथड से सॉल्व करना, तो हमने सबसे पहले अंदर नंबर रखा 676 रखा। मैंने कहा काम करती है इसको भी लीस्ट नंबर 2 से सॉल्व करवाना शुरू करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर रखा 2 2 ज़ा 4 आया, माइनस की साइन लगा दी, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहीं जो मैंने नंबर मल्टीप्लाई कराया था इधर ही मुझे उसको भी ऐड कराना पड़ेगा।
तो ये मेरे पास 2 + 2 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पूरा 76 ऐसे उतार लिया। इट मीन्स कि अब मैं 4 के साथ अगर कोई नंबर लगाऊंगी तो वो जो नंबर यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो वो मेरे पास 276 बनाना चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा काम करती हूँ, 42 मल्टीप्लाई बाय 2 करती हूँ तो 84 आ रहा है। 43 मल्टीप्लाई बाय 3 करती हूँ तो 129 आ रहा है। 44 मल्टीप्लाई बाय 4 करती हूँ तो 176। 46 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 276। तो अगर मैं यहाँ पे 6 लगा दूँ और यहाँ पे मैं 46, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या बन जाएगा 46, तो अगर मैं 46 को 6 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरे पास 276 आता है। तो मैंने यहाँ पे 6 लगाया, यहाँ पे भी मैंने 6 लगाया और 276 मेरा पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। ये इट मीन्स कि ये मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। हम तब तक सॉल्व करते हैं जब तक हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 नहीं आ जाए। अब यहाँ पे मैं 46 में जब 6 ऐड करूँगी, यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 46 + 6 मेरे पास बन रहा है 52। यहाँ पे मेरे पास नंबर आ गया 52। जैसे कि मैंने आपको ये बात बोली कि हमारे पास यहाँ पे जो नंबर आता है ये हमारे पास हमेशा स्क्वायर रूट होता है उस नंबर का जिसको हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा √676 इज इक्वल्स टू 26। इट मीन्स कि अगर मैं इसको रूट में रखूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 26 आएगा। आपके पास कैलकुलेटर में 676 रूट में रखिएगा तो आंसर यहाँ पे 26 आ गया। इट मीन्स कि हमने सवाल ये भी सही सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं आपके पार्ट नंबर सी की तरफ, जिसमें हमारे पास नंबर दिया था 841। तो मैंने इस तरीके से सबसे पहले लाइन ड्रॉ करके 841 को यहाँ पे रख दिया। इसको भी मैं लीस्ट नंबर यानी 2 से ही सॉल्व करवाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 to the 4, माइनस की साइन मैंने लगाई यहाँ पे क्योंकि इससे सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे मेरे पास 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, +2 में यहाँ पे करूँगी तो यहाँ पे भी मेरे पास 4 बन गया। अब यहाँ पे मैंने रख दिया 41 पूरा। अब मेरे पास जो नंबर आया दैट इज़ 441। आपने देखा था कि जब हमने 46 तक पढ़ा था तो 276 आ रहा था, तो अब हमें 47 से पढ़ना शुरू करते तो 47 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ 329। 48 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ 384। 49 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 441। तो मैंने यहाँ पे रखा 9, यहाँ पे भी मैंने रख दिया 9। तो 441 जो है वो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है 29 का, सही है ना। अब मैं 49 में जब 9 ऐड करूँगी तो मेरे पास 49 + 9 किया तो मेरे पास 58 बन रहा है। यहाँ पे जो नंबर बन रहा है यहाँ पे 58 आ गया। 441 आपस में कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे मेरे पास तीनों जगह पे 0 आ गया। ये मेरे पास 29 का परफेक्ट स्क्वायर है 841। तो मैंने रखा यहाँ पे रूट में 841 इज इक्वल्स टू 29 और ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं आपके पार्ट नंबर डी की तरफ। यहाँ पे 144 है तो यहाँ पे मैंने 144 को रखा। अब हमारे पास क्योंकि पहला नंबर 1 ही है तो मैं इसको 1 अपने ही टेबल में आता तो मैं इसको 1 से ही सॉल्व करवाना शुरू करूँगी। तो 1 × 1 आ गया, ठीक है। ये माइनस की साइन आई, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। 1 + 1 जब मैं करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास 2 बनेगा। अब मुझे ऐसा कोई नंबर रखना है, यहाँ पे मैं 44 उतार लेती हूँ पहले। अब मुझे कोई ऐसे नंबर रखना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास 44 आ जाए, मेरे पास 2 ऑलरेडी। तो इट मीन्स 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 21। 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 44। तो यहाँ पे मैं 2 रखूँगी और यहाँ पे भी मैं 2 रख दूँगी। तो ये 44 मेरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर में 0 आ जाएगा क्योंकि 2 ही ऐड करना था। तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर बन रहा है दैट इज़ 24। इट मीन्स कि अगर मैं 12 को 12 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 144। तो मैंने इसको रूट में रख के आपको दिखा देती हूँ। 144 इज इक्वल्स टू 12 और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं आपके पार्ट नंबर ई की तरफ। यहाँ पे मैंने इस तरीके से सबसे पहले लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे मैंने 196 रख दिया। अब हम क्योंकि फर्स्ट नंबर को पहले सॉल्व करते तो 1 × 1 मैं यहाँ पे 1 ही रखूँगी। 1 को मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कराया तो मेरे पास यहाँ पे जो आ गई 0 आ गया। यहाँ पे मैंने +1 किया तो मेरे पास यहाँ पे जो नंबर बनेगा दैट इज़ 2। अब मैंने देखा था कि 22 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 44 आ रहा है। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ 23 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो 69 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऊपर से आया नीचे दैट इज़ 96 को हमने नीचे उतार लिया पूरा, तो ये मेरे पास 96 आ गया। 24 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 96 आता है। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे 4 लगा दूँ और यहाँ पे भी मैं 4 लगा दूँ और 14, अगर मैं 24 का टेबल 4 टाइम पढ़ूँ तो मेरे पास जो नंबर आएगा दैट इज़ 96। तो मैंने यहाँ पे 96 पूरा कैंसिल आउट कर दिया। ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा 24 में जब मैं 4 ऐड करूँगी तो मेरे पास जो यहाँ पे नंबर आएगा वो आएगा 28।
तो इस तरीके से हमारे पास जो 196 है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 14 का। जब मैं इसको रूट में रखूँगी 196 को तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 14। आपको करके भी दिखा देती हूँ कि 196 को मैंने रूट में रखा तो जो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है वो आ रहा है 14। अब हम चलते हैं आपके पार्ट नंबर एफ की तरफ। फिर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि पॉइंट वाले सवालों में हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ता है होल नंबर के अंदर, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो हमने काम किया कि 0.04 को मल्टीप्लाई करा दिया मैंने 100 से और डिवाइड करा दिया मैंने 100 से। ठीक है, जब मैं 0.04 को मल्टीप्लाई कराऊंगी 0.04 को मल्टीप्लाई कराऊंगी 100 से तो ऊपर मेरे पास जो नंबर पड़ेगा वो बन रहा होगा 4। तो यहाँ पे आ गया 4। अच्छा, इसके नीचे क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं जब 1 को 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा 100। इट मीन्स कि मुझे इन दो नंबर्स का अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके फिर उनको रखना होगा। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं 4 रख देती हूँ, 4 को सॉल्व करवा लेती हूँ। यहाँ पे मैं जो हूँ वो 100 को सॉल्व करवा लूँगी। ठीक है, तो मैंने 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ये इसका रिमाइंडर 0 हो गया। यहाँ पे मैंने +2 किया तो यहाँ पे मेरे पास 4 आ गया। इट मीन्स जब मैं नंबर रखूँगी 4, नंबर मैंने पूरा लिखा, पूरा लिखेगा 4, तो उसका जो स्क्वायर रूट आ रहा होगा मेरे पास वो आ रहा होगा 2। सही है, क्योंकि हम ऊपर वाले नंबर को स्क्वायर रूट कंसीडर कर रहे होते हैं। अब मैं यहाँ पे 100 रख के दिखाती हूँ। आप 100 है तो पहला नंबर मैं 1 कंसीडर कर रही हूँ, तो यहाँ पे 1 ज़ा 1 आ जाएगा। यहाँ सब्ट्रैक्शन की साइन लगाई, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 0 उतार लिया, यहाँ पे +1 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया 2। अब मैं 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ूँगी, मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। मैं 20 का टेबल कितने टाइम पढ़ दूँ, 0 आ जाएगा। तो मैं 20 का टेबल अगर 0 टाइम में पढ़ लूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, इसका रिमाइंडर 0 हो गया। यहाँ पे मैंने +2 कर लिया, सॉरी यहाँ पे मैं +0 करूँगी तो ये मेरे पास हो जाएगा 20 ही आएगा। यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगा, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पे 100 था, मैंने 1 से 1 रखा क्योंकि हम तीनों नंबर को एक साथ कभी भी सॉल्व नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने +1 किया, ये 2 बन गया। अब मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, यहाँ पे 0 था, तो मैंने कहा काम करती हूँ 20 को 0 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 0। तो यहाँ पे मैं ऐड भी 0 को ही करूँगी तो ये 20 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर मेरे पास जो स्क्वायर रूट आया 100 का, ये मेरे पास स्क्वायर रूट है, वो आ गया 10। अब मैंने यहाँ पे रखा नंबर इज इक्वल्स टू 100, स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे सॉल्व करना था 0.04 को, तो मैंने रखा 0.04 रूट में इज इक्वल्स टू रूट में मैंने डाला जो नंबर आ रहे थे 2/10। तो मैंने यहाँ पे अच्छा पहले हम 4/100 रखते हैं, 4/100 रखा इज इक्वल्स टू, अब ये सॉल्व हो गया तो ये हो जाएगा 2/10 इज इक्वल्स टू। अब 2 को 10 से डिवाइड करा के दिखाती हूँ। 2 डिवाइडेड बाय जब हम 10 करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.2। तो ये मेरे पास आ गया इसका फाइनल आंसर। इट मीन्स कि हमारे पास ये इसका आंसर है, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया 0.04 का। अगर मैं रूट में रखूँ, अब करके दिखाती हूँ, 0.04 को रूट में रखा तो मेरे पास जो आंसर आया दैट इज 0.2। थोड़ी सी ये थोड़ा लेंथी सवाल होता है, इसमें जब आप स्क्वायर रूट में रख रहे होंगे तो हम फुल वैल्यूज रखेंगे, यानी जो नंबर निकाला था हमने 4/100, जब मैंने स्क्वायर रूट की साइन रिमूव करती तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या आया था, 2 आया था 4 का, और 100 की जगह मैंने 10 रख दिया। जब मैं इन दोनों को डिवाइड कराऊंगी तो मेरे पास उस ओरिजिनल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम चलते हैं आपकी पार्ट नंबर जी की तरफ, जिसमें 0.25 था। मैंने 0.25 को कन्वर्ट था मैंने मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 का, तो मेरे पास 25/100 आ गया। ठीक है, इट मीन्स मुझे 25 और 100 को जो है वो पहले से स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो ही मेरे पास 0.25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो सकता है। मैंने कहा 5 5 25 होता है, इसमें हम दोनों नंबर एक साथ इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये जो है हमारे पास ये छोटा नंबर है, इसका हम लोग एक एक करके सॉल्व नहीं कर सकते कि यहाँ पे 1 से रख दूँ 1 तो फिर मेरे पास 15 आएगा, तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इससे बेहतर ये कि हम इसको एक साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने माइनस की साइन लगाई है, यहाँ पे मैंने +5 ही ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 10। और ये 25 का इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का। अब हम 100 को सॉल्व करते थे, यहाँ पे मैंने 1 ज़ा 1 हुआ, माइनस हो जाएगा ये, यहाँ पे ये +1 होगा इस साइड पे। ठीक है, तो ये +1 1 + 1 2 बन जाएगा, 00 मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब मैं किसको मल्टीप्लाई कराऊँ 2 के साथ रख के यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा, मैं 0 को ही रखूँगी। जब मैं यहाँ पे 0 रखूँगी तो मैं यहाँ पे भी 0 रखूँगी और उसमें ऐड भी मैं 0 ही करवा रही होंगी, तो ये 0 0 एक दूसरे से माइनस होंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर मैं 100 का स्क्वायर रूट निकालना चाह रही हूँ तो वो आ रहा होगा 10। अब मैंने यहाँ पे रखा कि रूट मैं यहाँ पे रखूँगी इसको कि मेरे पास जो नंबर था वो मेरे पास 25 था और जो मेरे पास उसका स्क्वायर रूट आया वो मेरे पास आ गया 5। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास जो नंबर था वो मेरे पास 100 था, जो उसका स्क्वायर रूट निकल के आया वो आया 10।
ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। इट मीन्स अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास ओरिजिनल नंबर था दैट इज़ 0.25, मैंने इसको रूट में रखा, इज इक्वल्स टू रूट 25/100 रखा। अब इसके बाद मैं हाफ वैल्यू रखूँगी। जब मैं हाफ वैल्यू रख लूँगी, ये वाले स्क्वायर रूट्स रख लूँगी, तो स्क्वायर की जो स्क्वायर रूट की साइन है वो हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5/10 इज इक्वल्स टू, जब मैं 5 को डिवाइड कराऊँगी 10 से, आपके नॉर्मल कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो आ रहा है दैट इज़ 0.5, आपका आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, तो ये आ गया 0.5। अच्छा, मैं इसको एक दफ़ा डाल के दिखाती हूँ। 0.25 का अगर मैंने निकाला रूट, तो ये मेरे पास आ गया 0.5। इट मीन्स हमने सवाल बिल्कुल ठीक किया है। अब हम चलते हैं पार्ट आई की तरफ। मैं सारे पार्ट्स नहीं कर रही, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास 4 है, यहाँ पे मेरे पास 36 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 36 रख दिया, और यहाँ पे मैं जो हूँ अपना 4 रखूँगी। तो ये तो 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे ये रिमाइंडर इसका 0 हो गया। यहाँ पे मैं +2 ही ऐड कराऊंगी, तो ये आ गया 4। अच्छा, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 4 का क्या आ गया 2, अब 36 है, तो 6 36 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास इसका रिमाइंडर 0 हो गया। जब मैं 6 में 6 ही ऐड कराऊंगी, तो मेरे पास जो नीचे बन रहा होगा नंबर, वो बन रहा होगा 12। अब मेरे पास अगर मैं दोनों को रूट में डालूँ, तो 4/36 को मैंने रूट में डाले, तो मेरे पास जो नंबर आ रहा है दैट इज़ 2/6 इज इक्वल्स टू, जब मैं 2/6 को डिवाइड कराऊंगी, 2 डिवाइडेड बाई 6 करूँगी, तो मेरे पास आंसर आ रहा है दैट इज़ 0.33। तो मेरे पास जो इसका परफेक्ट स्क्वायर आया है, वो रूट आया है, वो 0.33 आ रहा है। इट मीन्स अब मैं इसको डिवाइड करा के दिखाती हूँ। अगर मैं रूट में डालूँ 4/36 को, तो मेरे पास जो उसका आंसर आएगा दैट इज़ 0.33। इट मीन्स हमने ये सवाल बिल्कुल ठीक सॉल्व किया। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर ना हो, तो सबसे पहले आपके पास जो भी नंबर है 4 डिवाइडेड बाई 36 वो कर लें, 4 डिवाइडेड बाई 36 करा, उसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 0.11। रूट में डाल लें 0.11 को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.33 आएगा। मैं सारे वन रखती हूँ, तो मेरे पास 0.333 आता है। अभी क्योंकि मैंने कम नंबर रखे हैं, तो मेरे पास 0.33 आ गया। तो ये हमारे पास ये वाला सवाल भी हमारा चेक हो गया। अब हम चल रहे हैं आपके पार्ट नंबर जी की तरफ। इसमें भी हमारे पास 2 नंबर्स हैं। यहाँ पे एक दफ़ा हमारे पास आ रहा है 784, और एक जगह पे मेरे पास जो नंबर आ रहा है दैट इज़ 900। मैं सबसे पहले 900 को सॉल्व कर लेती हूँ। 3 9 होता है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास इसकी जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 से ही मल्टीप्लाई कराया था, तो मुझे 3 ही ऐड कराना पड़ेगा। तो 3 + 3 मेरे पास 6 हो गया। अब मैं 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगी, मेरे पास 0 आ जाए, तो मैं 6 को 0 से ही मल्टीप्लाई कराऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 0 रखा, इसमें मैं 0 ही ऐड कराऊंगी। यहाँ पे 0 0 ऐसे आएगा, ये मेरे पास क्रॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो नंबर आ गया वो 60 आ गया। इट मीन्स कि 900 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 30 का। अगर मैं 30 को 30 से मल्टीप्लाई कराऊँ, तो मेरे पास 900 बन रहा होगा। अब हम चलते हैं 784 की तरफ। मैंने कहा काम करते हैं, इसको जो है एक नंबर कंसीडर करते हैं और इन दो का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो 2 द मैंने 4 रखा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जब मैं 4 रखूँगी, तो मेरे पास यहाँ पे जो नंबर बचेगा वो बच रहा होगा 3, क्योंकि 7 में से जब 4 जाता है तो मेरे पास 3 आएगा। यहाँ पे मैं 2 ही ऐड कराऊंगी, तो 2 + 2 मेरे पास 4 हो जाएगा। अब मुझे 384 चाहिए। अब मैं 4 के साथ ऐसे क्या नंबर रखूँगी, मेरे पास 384 आ जाता है। तो 4 के साथ मैं 8 अगर रखूँ, तो मेरे पास 384 ही आ गया। एग्जैक्ट नंबर क्या है कि 48 को अगर मैं 8 से ही मल्टीप्लाई करा दूँ, तो मेरे पास 384 आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने 8 रखा, यहाँ पे भी मैंने 8 रखा, और ये 384 मेरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। इसका रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया। यहाँ पे मैं जब 8 ऐड करूँगी, तो मेरे पास यहाँ पे 48 + 8 करूँगी, तो मेरे पास 56 आ रहा है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ज़रा कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो भाई इसका हमें कोई गर्ज नहीं है 48 का, क्योंकि हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 28 का आता है 784। अब हमने क्या किया कि इस पूरे नंबर को ऐसे डाला स्क्वायर रूट के अंदर, तो 784/900 इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आया है 28/30। जब मैं 28/30 को डिवाइड कराऊंगी, तो 28 डिवाइडेड बाई 30 इज़ 0.933। तो यहाँ पे 0.933 रख दिया, और हम इसको डायरेक्ट भी करवा के दिखा देते हैं आपको कि मैंने इसको स्क्वायर रूट में रखा। 784 मेरे पास यहाँ था और 900 से डिवाइड हो रहा था, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 0.933। अब हम चलते हैं आपके पार्ट नंबर की तरफ। ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट होगा। हमारे पास यहाँ पे दिया होता है 576 है, तो मैंने 576 रख दिया, और यहाँ पे मैंने 729 रख दिया अपना। तो यहाँ पे जब मैं 729 रख रही हूँ, अब मुझे इसको सॉल्व करवाना, तो मैंने काम ये किया कि मैं इसको 2 से सॉल्व कराऊंगी, और इसको भी मैं 2 से सॉल्व कर। तो मैंने यहाँ पे रखा 2 2 ज़ा 4,
यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे मैं +2 कराऊंगी तो ये मेरे पास 2 + 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 76 ऐसे आ गया। अब मैं 4 के साथ ऐसे क्या नंबर लगाऊंगी, मेरे पास पूरा 176 आ जाए, तो मैंने कहा 42 × 2 करती हूँ तो 84, 43 × 3 करती हूँ तो 129, 44 × 4 करती हूँ तो 176। इट मीन्स कि यहाँ पे मैं 4 लगाऊंगी तो यहाँ पे भी मैं 4 लगाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे 176 आ जाएगा, और ये इसको पूरा कैंसिल आउट कर देगा, इसका जो रिमाइंडर है मतलब वो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 4 ही ऐड करूँगी तो ये मेरे पास 4 + 44 में जब मैं 4 ऐड करूँगी तो ये 48 बन जाएगा। इट मीन्स ये 24 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 576 होता है। मैं करके भी दिखा देती हूँ। 24 को जब मैं 24 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 576 आ रहा है। ठीक है, अब 729 को करते तो 2 2 द 4 आ गया। सही है, इसको हम करके देख लेते हैं सबसे पहले कि 729 का रूट आ क्या रहता है, कि हम कम से कम गलती करें। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इट मीन्स पहला नंबर तो 2 होगा। सही है, तो 2 2 द 4 आ गया, यहाँ पे मेरे पास 3 आया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। अब ये जो मेरे पास नंबर बन रहा है दैट इज़ 329। यहाँ पे मैंने +2 करा तो 2 + 2 मेरे पास 4 हो गया। अब मैं 4 के साथ ऐसे क्या नंबर लगाऊंगी, मेरे पास 329 एक दफ़ा में आ जाए तो मैं बड़ा नंबर लगा के देखती हूँ। 46 × 6 276, 47 × 7 329। तो यहाँ पे भी मैं 7 लगाऊंगी, यहाँ पे भी मैं 7 लगाऊंगी तो मेरे पास 329 ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 हो गया। 47 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 54 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास 24 परफेक्ट स्क्वायर था 576 का, और 729 परफेक्ट स्क्वायर था हमारे पास 27 का। तो मैंने दोनों को रूट में रखा कि मेरे पास आ गया 576 अपॉन 729 इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 27 इज इक्वल्स टू 24 को डिवाइड कराएंगे 27 से, तो मेरे पास जो आंसर आया दैट इज़ 0.888। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 0.888, और यहीं पे हमारे पास हमने पार्ट नंबर 20 के कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। मैंने अपने एंड से समझाने की पूरी कोशिश की। अगर कोई भी मसला हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में उसको जो है क्वेरीज अपनी प्लेस करें, ताकि मैं अपनी फीडबैक के ज़रिए जो है अपनी क्वालिटी को इन्हांस कर सकूँ, अपने ओवरऑल वर्क को अच्छा कर सकूँ। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह जो उसके वर्ड प्रॉब्लम्स रह गए हैं वो अपनी अगली वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।